से लबालब। सरकार कहते थे पटना को पेरिस बना देंगे, मगर पटना ने नरक में तब्दील कर दिया गया है। पिछले दिनों बड़े साहब यानी आदरणीय, माननीय और सम्मानीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण कर दिया। फिर स्मार्ट सिटी भी बनाने की बात कही गई, लेकिन ज्यों-ज्यों किया गया इलाज मर्ज बढ़ता गया। तो चलिए आज हम राजधानी पटना की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं कि कैसे नमामि गंगे का साइड इफेक्ट क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। अगले आधे घंटे हम देखेंगे कि किस तरीके से पटना की जो हाल है वो बदहाल हो चुकी है। पटना को पेरिस बनाने के सपने तो बहुत किए गए, पटना पेरिस बनेगा क्या और किस तरीके से इस पेरिस बनाने की कवायद जो है वो चल रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच यूपी और बिहार के सीमाई इलाकों के साथ ही बिहार के अन्य जगहों पर जब गंगा में उतराती लाशें देखी गई तो स्थितियां कुछ और थी। उस वक्त कई बातें हो रही थी, लेकिन अन्य हिस्सों में जब गंगा में तैरती लाशों का अंबार दिखा तब गंगा सफाई पर सवाल खड़े होने लगे, जिसको लेकर जब हमने पड़ताल शुरू की कि आखिर में गंगा की सफाई कैसे होगी तो तस्वीरें सब कुछ अलग बयां कर रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना काल की दूसरी लहर के बीच जब संक्रमण का आंकड़ा आकाश छूने को आतुर था, तब देश के अलग अलग राज्यों में मरने वालों की संख्या भी इन बढ़ती हुई आंकड़ों के साथ होड़ लगा रही थी। चारों ओर हाहाकार था, चित्कार था। तब गंगा में तैरती हुई सैकड़ों लाशें सरकार के सिस्टम और सुविधाओं की पोल खोल रही थी। तब सवाल था कि क्या पीएम मोदी की स्वच्छ गंगा की तस्वीर यही है। सवाल यह भी था कि खरबों रुपए को गंगा में बहाकर पूर्व से चली आ रही निर्मल गंगा मैली कर फिर से निर्मल बनाने के लिए जो सपने देखे गए थे, क्या यह वही दिन है। वैसे सवाल तो बहुत थे, लेकिन गंगा की पवित्रता को तैरती लाशों ने जब धूमिल करना शुरू किया तो स्वच्छता की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों को ढूंढने DTV भारत की टीम निकल गई। ऐसे में सबसे पहले हमने पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों का रुख किया और पहुंच गए पटना के कलेक्ट्रेट घाट। दरअसल 17 फरवरी 2019 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत लगभग 243.27 करोड़ की लागत से कलेक्ट्रेट घाट पर एक भवन बनाया गया था, जिसका नाम दिया गया था गंगा रिसर्च सेंटर। ये सोचकर इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था कि गंगा नदी पर शोध कर उसे स्वच्छ बनाने की कवायद देश के जाने माने वैज्ञानिक यहीं रहकर करेंगे, जिसके लिए सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। मानो कि वैज्ञानिकों के शोध के लिए तैयार इस बिल्डिंग को नासा ऑफिस से कम नहीं बनाया गया था। अंदर की सुविधाओं को देखने से ऐसा लग रहा था कि अगर गलती से कोई वैज्ञानिक मन से यहाँ काम कर दिया तो कहीं आज ही मंगल पर गंगा को ना पहुंचा दे। लेकिन अफसोस कि यहाँ कोई नहीं मिला। गंगा को स्वच्छ और साफ रखने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। इस वक्त हम राजधानी पटना के कलेक्ट्रेट घाट पे हैं और पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा संचालित नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी स्वच्छ विकास परियोजना का निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी 2019 में। तो यहाँ से सीधे सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ से आगे 16 घाट बनाए गए थे और फिर इसके दूसरी ओर जहाँ पे गंगा रिसर्च सेंटर बनाया गया था, इस गंगा रिसर्च सेंटर में गंगा किस तरीके से साफ हो, यहाँ पे रिसर्च होना था और किस तरीके से गंगा का जो पानी है वो स्वच्छ हो, वो इस सेंटर में रिसर्च
2 साल पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस भवन का लोकार्पण किया गया था। ये बिल्डिंग आज गंगा की ही तरह अपनी बेबसी कर रो रही है और मरहूमियत के साथ ही यहाँ के तैनात गार्ड बन रहे हैं। आते हैं मतलब अपना देखते आते हैं कि मतलब कहाँ टूटा है कहाँ फूटा है और वो अपना मतलब देख के चले जाते हैं। रहते नहीं आते ऐसे तो यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है सबके नहीं बैठे। मतलब जब से मतलब ये भवन बना है 2 साल हो गया भवन लोकार्पण, लगभग तो हो गया होगा। 2 साल से कोई अधिकारी आते रहते हैं आते हैं यहाँ पे बैठ के आते हैं, नगर विकास विभाग के आते हैं, सभी लोग आते रहते हैं। ठीक है, वो यहाँ आते हैं अपना देखते हैं कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या टूटा है, कहाँ फूटा है। लेकिन जो है कि बाहर ऐसी जगह ये तो मतलब 2-4 महीने अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर गंगा को स्वच्छ और सुंदर बनाने की बेहतर पहल ये है तो धन्य है ऐसे पहल को बिहार के पुलिस जवानों से 21 बंदूकों से जरूर सलामी दिलवानी जानी चाहिए जो पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को सलामी देने गए थे, जिनकी बंदूकें ठाए ठाए करके रह गई, गोली नहीं निकला। खैर गंगा स्वच्छ होगी कि नहीं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि जिस नमामि गंगे को सफल बनाने के लिए सरकार पैसे बहा रही है उससे ये तो तय है कि अगली बार गंगा पुत्र संगम जरूर नहा लेंगे। डीटीवी भारत के लिए पटना से विशेष के साथ निर्भय रिपोर्ट। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से नमामि गंगे को लेकर के गंगा को स्वच्छ बनाने की कवायद 2 साल पहले भवन का लोकार्पण हुआ। वो भवन आज तक इंतजार कर रहा है। कुछ अधिकारी कुछ वैज्ञानिक वहां पर आए और गंगा को स्वच्छ कर कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। भवन को जब हमने देखा तभी ऐसा लग रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है। वैज्ञानिक अगर आ जाते कि गंगा स्वच्छ हो जाती, गंगा जो मैली होती वो स्वच्छ हो जाती। ये वो गंगा है जो पवित्रता की मिसाल पेश करती है, जिसके कितने भी गंदे पानी को अगर आप देखेंगे लोग घरों पर ले जाते हैं तो उसे आज भी पवित्र मानते हैं। लेकिन गंगा में जब शवों का अंबार दिखने लगा, जब ढेर दिखने लगा, तब हमने कवायद शुरू की आखिर में कि क्या चल रहा है, क्या गंगा को कैसे साफ किया जाएगा। सीधे जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध से, जिन्होंने ये रिपोर्ट किया था और उन्होंने देखा था। जब वो बाहर गए तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो भवन का निर्माण किया गया है, जहां पर वैज्ञानिकों को होना चाहिए, लेकिन वहां की स्थिति काफी जर्जर थी। वो उसकी पूरी की पूरी स्थिति जो है वो गंगा की तरह हो चुकी। तो हमारे साथ निषेध जुड़ गए हैं। निषेध, क्या लगता है गंगा को सफाई करने की जो बात की गई है, जिस तरीके से आपने जो रिसर्च सेंटर की हालत को देखा है, क्या लगता है इससे गंगा मैली तो है, सुरक्षित हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं निर्भय। देखिए गंगा मैली तो हो ही रही है और इसके साथ ही सुरक्षित भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था नमामि गंगे और उसके तहत कई जो काम है वो होने थे, चाहे गली में पाइपलाइन बिछाने जानी थी और गंगा के जो तटीय इलाके हैं, गंगा से सके जो तट है वहां पे साफ सुथरा रखने की कवायद शुरू करनी थी। गंगा किस तरीके से शुद्ध हो, किस तरीके से गंगा का पानी मैला ना हो, मैला होने से बचे। और इसी के लिए लगभग 2 साल पहले गंगा रिसर्च सेंटर जो कि पटना के कलेक्ट्रेट घाट पे है उसका लोकार्पण किया गया था। और वही नहीं, वहां पे 16 घाट, 1 सवदागिरी और 3 भवन का भी लोकार्पण किया गया था, वो भी बनाए गए थे। लेकिन करीब 2 साल हो चुके हैं और आज भी ये आलम है कि वहां पे रिसर्च सेंटर में कोई अधिकारी बैठते नहीं है। कभी कदार अधिकारी 2 महीना 3 महीना के बाद आते हैं और बिल्डिंग पूरी तरीके से बन चुकी है लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो पा रहा है, रिसर्च नहीं हो पा रहा है। निषेध, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बिल्डिंग पूरी तरीके से बन चुकी है लेकिन जर्जर भी हो चुकी है।
बिल्कुल निर्भय, देखिए करीब 2 साल हो चुके हैं। 2019 में उस बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ था और प्रधानमंत्री ने बेगूसराय से इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण किया था और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी ने नजरअंदाज कर दिया है। शायद सुशील मोदी भी इस बात को भूल गए हैं केंद्र में जाते ही, और प्रधानमंत्री भी उस गंगा रिसर्च सेंटर को भूल गए हैं, और इसका जो असर है वो गंगा में दिखने को मिल रहा है। जो रिसर्च सेंटर है उससे गंगा करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर चली गई है, और ठीक उसके पास ही रिसर्च सेंटर के पास एक गंदा नाला बह रहा है, जहां पे पटना के तमाम अलग अलग जगहों से नाली का जो गंदा पानी होता है वो उस जगह पे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिसर्च सेंटर बनाया गया था वो रिसर्च करने के लिए कि आखिर पानी को किस तरीके से शुद्ध करा जाए, गंगा का पानी मैला ना हो। लेकिन फिलहाल आलम यह है कि जो रिसर्च सेंटर के पास ही जो नहर सा है या एक तालाब कह सकते हैं उसे, वो पूरी तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है वहां पे, और गंदगी काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल, गंदगी काफी ज्यादा है। और गंगा की सफाई की बात की जाए तो गंगा की सफाई के लिए खुद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहले ही कहते आए हैं, लेकिन गंगा क्या हो, कब तक साफ होगी ये तो अलग बात है। लेकिन आज हम जिस नमामि गंगे के साइड इफेक्ट की बात कर रहे हैं, अब जरा सा उस पर भी हम आ जाते हैं कि किस तरीके से साइड इफेक्ट। हम सीधे चलेंगे एक बार फिर से निषेध के पास और उन्हीं से सवाल करेंगे, क्योंकि जो स्थितियां हैं फिलहाल राजधानी पटना की जो स्थितियां हैं वो सबके सामने है। निषेध से जुड़ेंगे और उनसे जानते हैं दरअसल जिस तरीके से गंगा सफाई को लेकर के जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है पटना में, और हमारे साथ निषेध जुड़े हुए हैं। निषेध, हम आपसे जानना चाहेंगे, जहां एक तरफ गंगा सफाई को लेकर के जो बातें की जा रही है, दूसरी तरफ नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है, वो उसका जो हाल है वो बदहाल है। सड़कें खोदी तो जा रही हैं लेकिन उसके बाद ढका नहीं जा रहा है। क्या पटना को पेरिस बनाने की जो बातें की जा रही हैं वो आप जरा सा एक बार दिखाएंगे हमें? जी देखिए निर्भय, पटना पेरिस तो नहीं बन सका लेकिन नर्क जरूर बन गया। आपको तस्वीर पहले दिखाएंगे। इस वक्त हम एसके नगर रोड में है और यहाँ पे देखिए तस्वीरें, ये जो आप ये गड्ढा देख रहे हैं ये पूरी तरीके से गड्ढा खाली हुआ है और करीब 1 साल इसको खोदे हुए हो गया। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत ही तो ये गड्ढे देख रहे हैं ये बनाया गया था और करीब 1 साल हो चुका है, अब तक इन गड्ढों को नहीं भरा गया। और हल्की सी बारिश होती है तो जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हल्की सी अगर 1-1.5 घंटे भी बारिश होती है तो पूरी तरीके से यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नर्क की स्थिति बनी हुई है पटना में। और पेरिस बनाने की जो बात सरकार कह रही थी, तो पेरिस तो नहीं बन रहा है लेकिन नर्क जैसे हालात जरूर हो गए हैं। जगह जगह पे ये जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से आता है, यहाँ के स्थानीय लोग अगर यहाँ से आते हैं तो उनको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनको इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जब ये कार्य किए जा रहे थे तो आखिर ये कार्य क्यों रुक गए? ये काम पहले ही पूरे हो जाने चाहिए थे, अब तक ये कार्य क्यों रुके हुए हैं? और भी कई प्रोजेक्ट हैं जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत चल रहे हैं लेकिन उनका काम पूरी तरीके से रुका हुआ है। 2-2, 3-3 साल हो गए हैं लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। और स्थिति फिलहाल पटना की ऐसी है कि जगह जगह जिस इलाके में आप जाइएगा उस इलाके में आपको जल जमाव की समस्या देखने को मिलेगी। जिस इलाके में जाइएगा, और खास तौर पे ये एसके श्री कृष्णा नगर रोड है, ये पॉस इलाका है। बिल्कुल, ये पॉस इलाका और सिर्फ एक ही जगह पे नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ही जगह पे नहीं बल्कि कई ऐसे इलाके हैं। आप सिर्फ एक जगह की तस्वीरें बता रहे हैं, दरअसल बाहर की ये हाल है। लेकिन इस स्थिति में जब थोड़ी सी बारिश हुई, और बारिश जो है वो पूरी तरीके से पटना के इस पेरिस का हाल बता रही है, जिस पेरिस को बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, वो पेरिस अब नहीं बन पाया। और पेरिस क्या बने, वो खुद अब अपनी स्थितियों पर रो रहा है। हर जगह पर गड्ढे खोने गए हैं क्योंकि काम चल रहा है, काम नमामि गंगे योजना प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। लेकिन उन सब के बावजूद भी जब सड़कें तो खोदी गई लेकिन उसके बाद उस सड़कों को जिस तरीके से भरा गया उसका आलम बदहाली वाला रहा। हम आपसे निषेध जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी शनि से भी जुड़ेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखते हैं। दरअसल पटना को पेरिस बनाने वाले वादे जो हैं वो शायद भूल गए होंगे, कुछ याद होगा। पटना को पेरिस बनाने वाले जो वादे अगर आप भूल गए होंगे तो अलग बात है। हम आपको पेरिस की सैर कराएंगे कि किस तरीके से जो पटना है वो पेरिस है। आज इसका सैर करते हैं
आप जाना तो जरूर चाहेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है साहब, आप जाइए जरूर, लेकिन घबराइएगा नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। वैसा रहा दुहारी पानी गिरावे का जड़ी को क्या नाम है है आपका? क्या नाम है? शांति देवी। ये रोड का हालत कब से है ऐसा? ये ढेर दिन से ई नाला हलवा, ई नाला कोई काम के ना हवा, तो ई पानी हमने का दुहारी पे आवे जाए के अथी होइले, बरसात होते तो घर में पानी आइल जाएगी। क्या सोचा आपने साहब? ये तस्वीर राजधानी पटना की ही है। ये उसी राजधानी की तस्वीर है जहां सूबे के शहंशाह रहते हैं, जहां से विकास कार्यों का रोड मैप तैयार किया तो जाता है, लेकिन सारी तैयारियां फाइलों में ही चलते चलते थक जाती हैं। तभी तो सड़कों पर नहीं उतर पाती और लोग हर बारिश में गंगा स्नान का मजा ले लेते हैं। गए थे ढेर मरते के सर कम से कम ही बनवा दीजिए, कम से कम पूछो न के मरतू बेचारा आता बकरी कितना माना काम में नहीं होता। तू नहीं कहा है कि नहीं कहता है, वो कहता है कि जाके बनवा देंगे, बकरी बनवे नहीं करता है। काम तो ये LNT वाला कर रहा हूँ, नाला वाला बीच में बनाया था और उसके बाद फिर ऐसे छोड़ के 2 महीना फिर छोड़ दिया, फिर जाम लगे लगा, पानी रुके लगा। नाला ही वाला है पहले का, नाला उसे पूरा जाम हो गया, जहाँ तहाँ भरा गया। राजधानी में यह तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं है, बल्कि पटना को पेरिस बनाने की कवायद सालों से चल रही है, जिसका असर है कि सड़कों पर खोदे गए गड्ढे और उसमें कीचड़ से भरे सोने की चमक वाली उतलाती पानी बेमौसम होली का एहसास दिला जाती है। हालांकि पटना का ये हाल सिर्फ पेरिस बनाने के चलते ही नहीं हुआ है, बल्कि गंगा को स्वच्छ बनाने वाले सपनों ने भी किया है। यहाँ नमामि गंगे योजना का प्रोजेक्ट सालों से चल रहा है, जिसका नतीजा है कि सड़कें खोदी तो जा रही हैं, लेकिन बदहाली के हालत में छोड़ दिया जाता है और वहीं गड्ढे मौत को दावत देती है। खैर, मॉनसून दस्तक देने के मुहाने पर आ खड़ी है, लेकिन दिल्ली वाले साहब से लेकर बिहार वाले बाबू तक सब बेफिक्र मौसम का मजा ले रहे हैं। DTV भारत के लिए पटना से शनि की रिपोर्ट। तो बिल्कुल आपने देख लिया होगा, हमने आपको पेरिस का पूरा दर्शन करा दिया है। ये उस पेरिस को हमने दिखाया है जिसको खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाने का वादा किया था, लेकिन पेरिस कैसा बन गया है ये आप समझ रहे होंगे। जब जरा सा ग्राफिक्स के जरिए आइए देखते हैं कि आखिर में किस तरीके की स्थिति है और पटना जिसको पेरिस बनाने की बातें कही जा रही थी वो क्यों जरा जरा से पानी में पानी पानी हो जाता है, किस तरीके से हालत है। आइए जरा सा देखते हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट का साइड इफेक्ट क्या है। गड्ढे में पटना या पटना में गड्ढा, ये समझ में नहीं आता है अगर आप राजधानी की सड़कों पर निकलेंगे तो। राजधानी पटना पूरी तरीके से पानी पानी हो जाता है, थोड़ी सी जो बारिश की बूंदें आती है तो पानी पानी हो जाता है। और पटना नगर निगम भी पूरी तरीके से नरक निगम बन गया है। ये नगर निगम नहीं रहा, ये नरक निगम बन गया है। पटना की सड़कों पर बना गड्ढा जो है वो तालाब से कम नहीं दिखता है और रोज दिन वो मौत को दावत देता है। नगरवासी हैं कि बेहद परेशान है, वो करे तो क्या करे। पटना ऐसे बनेगा पेरिस, समझ सकते हैं कि ये तैयारियां पटना को पेरिस बनाने की। अब जरा सा नमामि गंगे को ही देख लीजिए। नमामि गंगे योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पद संभाला था, कुर्सी संभाली थी। बीजेपी के नेता अब तक कह रहे हैं कि नगर विकास मंत्री जो है, अब तक कह रहे हैं, जो तारकिशोर प्रसाद हैं नगर विकास मंत्री, वो कहते हैं कि होगा, अभी भी मौका है, अभी भी उम्मीदें हैं। कुछ घंटों की बारिश में पटना का जो हाल होता है वो बेहाल हो जाता है। बारिश अभी भी हो रही है, जब तूफान जो है, तूफान का असर दिख रहा है और कई घंटे से बारिश भी हुई। ऐसे में पूरे शहर को गड्ढे में जो तब्दील कर दिया गया है और उसका असर है कि पटना जो है वो पानी पानी हो गया है। पूरे शहर को गड्ढे में तब्दील कर दिया गया है। वो कैसे? नमामि गंगे योजना का प्रोजेक्ट चल रहा है साहब, काम हो रहा है, पटना में विकास हो रहा है। पटना को मॉडल बनाने के लिए मैसेज हुई, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, पटना को नंबर 1 बनाने के लिए, स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए। पटना को कहीं ना कहीं जो लोग जो थे, जिन्होंने उम्मीद किया, मैसेज भी हुए थे, उसका असर भी दिखा था।
पटना पायदान पे भी आया था, स्मार्ट सिटी बनेगा पटना, लेकिन वो सारी स्मार्ट सिटी कहां गई? सब कुछ धरी की धरी रह गई। और पटना की सड़कों पर जब आप निकलेंगे तो बरसात के मौसम में, और बात इसलिए जरूरी था क्योंकि जब यास तूफान का असर जो दिखा है और बारिश हो रही है तो पटना का हाल बदहाल है। डर है कि कहीं पटना फिर से एक बार डूब तो नहीं जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए हैं, एक बार फिर हम निषेध के पास चलते हैं। निषेध, क्या लगता है पटना के जो हाल इससे पहले थे 2019 में जब पटना डूब गया था, क्या एक बार फिर से वैसी स्थिति बन रही है? क्योंकि उस वक्त की अपेक्षा इस बार अगर देखेंगे तो पटना में गड्ढे ज्यादा दिख रहे हैं, वो गड्ढे नहीं तालाब। बिल्कुल, देखिए सरकार दावे कर रही है कि इस बार पटना को डूबने से बचा लिया जाएगा। बिल्कुल। और इस वक्त जो समय है, पहले से ही यास तूफान का अलर्ट बिहार में दिया गया है। बिल्कुल। और बिहार में पटना की बात करें तो पटना में कई ऐसे इलाके हैं, पॉश इलाकों की बात करें तो वहां पे भी अगर हल्की सी बारिश हो जाती है तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और राजधानी में अलग अलग जगहों की बात करें तो वहां पे अगर कोई भी व्यक्ति जाता है दूसरे जगह पे तो वहां पे उसको अगर बारिश होती है तो जल जमाव की समस्या से जरूर जूझना पड़ेगा। लेकिन सरकार जो दावे कर रही है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर पटना इस बार डूबेगा या नहीं डूबेगा। लेकिन क्योंकि पिछली बार पटना जिस तरीके से डूबा था और सरकार ने कदम उठाया और ये बात कही, दावा किया कि इस बार पटना नहीं डूबेगा और उसके लिए पूरी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इंतजाम इस बार भी हमें फेल ही दिख रहे हैं। जितने भी काम हो रहे हैं, जहां जहां गड्ढे खोदे गए हैं वो अभी तक ऐसी खाली है। अगर बारिश आती है और अभी तो अगर थोड़ी सी भी बारिश आती है तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, लोगों को उन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और तस्वीरें सामने ही है, कोई इसको झुठला भी नहीं सकता है। तो आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं, नगर निगम चलिए निषेध आपसे जानना चाहेंगे एक आखिरी सवाल, उन समस्याओं को खत्म होने, एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि क्या पटना को हम पेरिस बना सकते हैं? जिस तरीके से सरकार की जो कार्रवाई हो रही है, जो काम हो रहे हैं, सड़कों पर जो योजनाएं चल रही है, इन सारे को देखने के बाद आप सड़कों की स्थिति को बखूबी देख रहे हैं, कितने गड्ढे हैं। क्या लगता है पटना पेरिस बनेगा? निर्भय नहीं, बिल्कुल नहीं। फिलहाल पटना पेरिस नहीं बन सकता है। सरकार के दावे हवा हवाई में ही निकल जाएंगे, क्योंकि पटना में अगर अभी सोच लीजिए, अभी का ही परिभाषा देता है, अगर इस वक्त ही जोर से बारिश होती है और अगले 2-3 दिनों तक बारिश होने की भी संभावना है, अलर्ट मोड पे है बिहार यास तूफान को लेकर के। अगर इस वक्त बारिश होती है अगले 2-3 दिन तक और कल से अभी तक बारिश जिस तरीके से हो रही है और इतने में ही पटना के अधिकतर जो जगह है वहां पे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ऐसे में पटना कैसे जीतेगा? ऐसे में पटना फिर से जल जमाव का शिकार होगा और फिर से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने वाली है, जैसे पिछले साल हुई थी। और सरकार की जो तैयारियां वो कहीं ना कहीं अभी अधूरी हैं। जी बिल्कुल, सरकार की जो तैयारियां हैं वो अभी भी अधूरी हैं। काम हो रहा है, विकास हो रहा है पटना में, खुश हो जाइए क्योंकि विकास हो रहा है। नमामि गंगे योजना प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, लेकिन विकास के सारे दावे अब डरा रहे हैं। और अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो हालत खराब है। सड़कों पर जब आप निकलेंगे तो आपको डर होगा कि काश आप सुरक्षित अपने घर को वापस जाएंगे या नहीं। निषेध, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हालत है, स्थितियां हैं, वो सब कुछ आपके सामने है। उन सब कुछ को देखेंगे आप तो शायद आप भी डरेंगे। सड़कों पर निकलेंगे तो शायद आपको इस बात का डर होगा कि आज आप घर तो सुरक्षित जाएंगे ना। लेकिन इन सब के बीच अगर पटना नगर निगम की बात करें तो वो दावे कर रहे हैं कि हम बेहतर काम कर लेंगे। मानसून बस कुछ ही दिनों में अब आने वाला है। मानसून के दस्तक देते ही बारिश की जो बौछार होगी वो तेज हो जाएंगी। नगर निगम सड़कों पर निकलता है तो ये कहता है कि हम काम कर रहे हैं। पिछले दिनों खुद मेयर जो है वो सड़कों पर थी, वो विकास कार्यों का जायजा ले रही थी, वो संप हाउसों का जायजा ले रही थी जिससे पानी हम राजधानी से बाहर निकालते हैं। लेकिन पटना के पास मजबूरी है कि आखिर में वो फंस कैसे जाता है। चारों तरफ से पटना घिरा हुआ है, एक तरफ गंगा से और दूसरी तरफ ऊंचाइयों से। फिर पानी अगर आ जाता है तो उसे हटाएंगे कैसे? मजबूरियां हैं, लेकिन बेहतर व्यवस्थाएं नहीं दिख रही है। ऐसे में डर अब सता रहा है कि क्या फिर से एक बार पटना डूब जाएगा। जो हालत है उससे डराने वाले हैं और इसके लिए सोचने की जरूरत है। और मैं एक बार फिर से कहूंगा, और डीटीवी भारत लगातार चाहती है कि इस तरीके की स्थिति ना हो, इसलिए बेहतर काम हो और जो नमामि गंगे का साइड इफेक्ट है वो पटना को परेशान ना कर सके। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।
हम सभी परेशान हैं कोरोना से, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम सभी मिलकर अच्छे से इसे मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम जीतेंगे। हमने कई अपनों को खोया है,